अब आप इस पे आ जाइए कि WTC फाइनल जो है, देखिए रोहित के भी रन आ गए तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया ने बचना ही नहीं ना, फिर तो आप जीत ही रहे। अब WTC फाइनल के लिए आपको क्या करना है, बिकॉज जब आप 3 मैच हार गए थे न्यूजीलैंड से ऑन द ट्रॉट, तब आपको लग रहा था कि गया WTC फाइनल, और आपको यह था कि यार BGT 4-1 कैसे जीतोगे, अब तो लग रहा है 4-1 जीत जाओगे। अब हुआ क्या है, साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे आ गया टेबल में। पहले नंबर पे WTC की रेस में, WTC फाइनल की रेस में इंडिया है, सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका है, और थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ गया। इंडिया को क्या करना है और ऑस्ट्रेलिया को क्या करना है? इंडिया की गेम्स रिमेनिंग है 4, यही 4 जो ऑस्ट्रेलिया में होनी है जी। एडिलेड में, गाबा में, ब्रिस्बेन में, MCG में, मेलबर्न में, और लास्ट सिडनी में। ये 4 गेम्स आपकी बची हुई है इंडिया की। इन 4 गेम्स में से 3 जीत लो आप 100% फाइनल में। इन 4 में से मिनिमम 3 जीत लो, आप 100% फाइनल में हो जाओगे। आपकी विनिंग परसेंटेज हो जाएगी 65.78 अगर आप 3 गेम जीतते हो। 3 गेम और 1 ड्रॉ, मतलब आपको हारना नहीं। चलो हारना नहीं, ये कंफर्म क्वालिफिकेशन है। कंफर्म क्वालिफिकेशन अगर आप चाहिए तो 3 नहीं तो 4 जीत जाओ। 4 जीत पे तो खत्म ही होगी ना बात। 3-1 का सिनेरियो है, मैं इसके बाद बताऊंगा कि 3-1 कैसे होगा, लेकिन ये कंफर्म क्वालिफिकेशन है कि आप अगर यहां से 4-1 मतलब 4-0 या फिर 5-0 से जीतोगे तो आप WTC फाइनल खेल रहे हो, इसमें कोई जो राय नहीं और कहीं से कोई भी कैलकुलेशन। अब आप ऑस्ट्रेलिया का देख लो, ऑस्ट्रेलिया की 6 गेम्स बची हैं, 4 इंडिया से, 2 श्रीलंका से। इसमें से उन्होंने मिनिमम 5 जीतनी है, जो कि आज की डेट में मुझे विशाल का ही पहाड़ से भी बड़ा ना, हिमालय की चोटी से भी बड़ा एक लक्ष्य लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का। 6 में से 5 जीतने वाली तो ये टीम लगी नहीं रही, बड़ा मुश्किल है। लाबुशेन को तो सिराज ने बोल दिया कि दिखाने की कोशिश करता है, बड़ा कॉन्फिडेंट है, खेला जाता नहीं, और स्टीव स्मिथ से वैसे नहीं खेला जा रहा। ऊपर नया बच्चा है स्विनी, साथ में ख्वाजा मेरे ख्वाजा हो रहा है। नीचे अगर आ जाओ, मार्श और कैरी और ट्रेविस हेड कितना बचा लेंगे यार, बैटिंग इनकी हो ही नहीं रही है। अब हेजलवुड भी बाहर हो गया, अब कोई नए बच्चे को ये डालेंगे। सो आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग साउथ फॉर ऑस्ट्रेलिया। बड़ा मुश्किल है इनका जीतना। 6 में से 5 तो भूल ही जाओ, और अगर ये एक मैच इंडिया के अगेंस्ट भी जीतते हैं तो इनके लिए अचीवमेंट टाइप ही लग रही है अभी तो भाई। इनके पास तो ना बैटिंग लग रही है ना बॉलिंग लग रही है इस टाइम। और इसके आगे आ जाइए, इंडिया के लिए क्वालिफिकेशन और भी बता दीजिए पांडे जी। नहीं, इसके आगे भी एक और क्वालिफिकेशन जो है, सिनेरियो जो है ये है, देखिए ये तो मैंने आपको बताया था इफ इंडिया विंस 4-1, जब आप, ये तो हमने बताया था कि आप 4 जीतोगे और 1 ड्रॉ करोगे तो आपकी परसेंटेज 65 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। और अगर आप 4-1 से जीते, यानी एक मैच ऑस्ट्रेलिया अगर जीत रही है यहाँ से, तो इंडिया की विनिंग परसेंटेज होगी 64.03। अब यहाँ पे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे आपको ये चाहिए होगा कि श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इनमें से 3 में से 2 टीम अपने एक मैच हारे। एक हो चुका है, श्रीलंका जो है साउथ अफ्रीका से हार चुकी है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गई है और ऑलमोस्ट हार चुकी है, उनका कल हो जाएगा डिसाइड। तो न्यूजीलैंड भी मुझे लगता है रेस वो ऑलमोस्ट हार ही गई है, वो हो चुका है, वो दोनों जो आपको चाहिए था वो हो चुका है। तो इस सिनेरियो से भी इंडिया थ्रू हो सकता है। बाय द वे, ये हमने बताया 4-1, अब बताता हूं आपको इंडिया 3-1 से कैसे आगे जाएगा। अगर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 3-1 से भी जीतते हो, इसमें भी एक चांस है, इसमें एक चांस कैसे होगा वो आपको समझाता हूं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगा, नहीं इंडिया, अगर इंडिया ने ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज 3-1 से जीता, मतलब एक हार भी गए, तो आप एक हार गए और एक ड्रॉ करा लिया और बाकी के 2 मैच जीत लिए। ओके, अभी 3-1 की बात हो रही है। मतलब एक मैच आपने ड्रॉ करा लिया, अब आकी रिमेनिंग 4 में से 2 आप जीत जाए, एक आप हार जाएं और एक ड्रॉ हो जाए, एक आप ड्रॉ करा ले। इसमें क्या होगा कि इंडिया की विनिंग परसेंटेज अराउंड 60 के आसपास की रहेगी, अगर आपने ऐसा रिजल्ट पॉसिबल किया यहाँ पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। अब जो ये टेबल बन गई ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया पता है क्यों पीछे चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑस्ट्रेलिया हमारे से एक मैच कम जीता है, मतलब बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन पॉइंट्स क्योंकि डिडक्ट इतने ज्यादा हो चुके हैं ओवर रेट पेनल्टीज की वजह से, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया बहुत पीछे जा चुका है। यानी ऑस्ट्रेलिया अगर 3-1 से भी सीरीज हार गया तो ऑस्ट्रेलिया का चांस बिल्कुल ना के बराबर होगा क्वालिफाई करने का। ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ श्रीलंका में जीत भी जाते हैं 2 मैच जाके तो भी बहुत मुश्किल है। इंडिया अगर 3-1 से जीतती है यहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए सारे गेम अगर जीतती है तो साउथ अफ्रीका थ्रू हो जाएगा 69% के साथ। सबसे बेस्ट चांस है साउथ अफ्रीका का फाइनल खेलने का। उन्होंने श्रीलंका को जैसे हराया है और जिस तरीके से हराया, मुझे नहीं लगता साउथ अफ्रीका हारने वाली है। साउथ अफ्रीका बहुत तगड़ा खेल रही है, वो 42 ऑल आउट कर दिया था श्रीलंका को, तो साउथ अफ्रीका तो मुझे लग रहा पाकिस्तान को पकड़ लेगी और श्रीलंका का एक मैच, तो साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा साउथ अफ्रीका थ्रू हो रही है, जैसा वो अपने घर पे खेल रहे हैं। जहां तक बात रही इंडिया की, 3-1 का रिजल्ट सिनेरियो पॉसिबल कैसे होगा, अब यहां से बताते हैं। न्यूजीलैंड अगर ये गेम हार गए, जो कि वो हार रहे हैं, इंग्लैंड से हार रहे हैं, तो 2-1 की अगर स्कोर लाइन रहती है, वहां पे न्यूजीलैंड जीत भी जाता है, तो भी न्यूजीलैंड की परसेंटेज 60 को टच नहीं कर पाएगी।
श्रीलंका पे आ जाए, श्रीलंका हार गई है। एक सेकेंड, न्यूजीलैंड अगर पहला हार जाता है, हार गया जो कि हार ही बाकी रहा है। उनके 2 मैच दो मैच वो जीत भी गए, अगर 2 जीत भी गए तो भी वो नहीं आएंगे, 60% पे नहीं टच कर सकते हैं वो सिनेरियो उनको चाहिए था कि वो तीनों ही जीते, तीनों ही जीते, पहला पहले तो हार ही 64 गए। पे जाते। अच्छा ड्रॉ हो गया पहले वाला या नहीं हुआ रिजल्ट या कुछ? कोई चांस नहीं है, वो देख लिया। न्यूजीलैंड का एक ही था कि 3-0 करना ही करना था, 64 पे जाते वो। तो न्यूजीलैंड का सिनेरियो बहुत हद तक पीछे जा चुका है। श्रीलंका हार के, मुझे नहीं लग रहा कि श्रीलंका, हाँ श्रीलंका का ये है कि श्रीलंका बचे हुए तीनों मैच जीते जी। अगर श्रीलंका बचे हुए तीनों मैच जीतेगी तब जाके वो इंडिया को सरपास कर पाएंगे, लेकिन श्रीलंका कहां से जीतेगी? मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका जीतने वाली है। तो श्रीलंका का भी अभी यहां से साइड करे। अब श्रीलंका को तो 42 पे ऑल आउट कर दिया, तो वही मैं कह रहा हूं। तो अब यहां पे रेस रह गई है इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका बचे हुए सारे गेम जीतती है, साउथ अफ्रीका थ्रू हो रही है। इंडिया 3-1 अगर जीतेगी तो भी उस केस में थ्रू हो सकती है। टोटल सीरीज 3-1 पे भी इंडिया थ्रू हो सकती है 60 के विनिंग परसेंटेज के साथ। यहां समझ यही आ रही है भैया, देखो अगर ऑस्ट्रेलिया ने हमें नॉकआउट करना है ना, ऑस्ट्रेलिया को यहां से सारे गेम जीतने हमारे गेम्स। आप हमारी क्वालिफिकेशन सिनेरियो छोड़ दो, आप ये है ऑस्ट्रेलिया को अगर आना है फाइनल में तो उनको इंडिया को आगे के 4 में से 4 ही हरवाने हैं, जो कि होने नहीं वाला। अब मुझे तो लगता है उनकी बैटिंग देखते हुए, उनकी बॉलिंग देखते हुए, जिस तरीके से हमने पहला मैच उनको ऑलमोस्ट 300 रन से या 295 रन से हमने उसको पर्थ में हरा दिया, उनको बिल्कुल ही नेस्ता नाबूद कर दिया। और इवन ऑस्ट्रेलियन पेपर्स लिख रहे हैं कि यार यहां से इट इज गोइंग टू बी अ माउंटेन टू क्लाइम। यहां से जो हमने उनकी एक तरीके से होप्स ही डिस्ट्रॉय कर दी। इस मैच में उन्होंने पूरा लगा के रखा था कि पर्थ में तो, और पहली इनिंग में जब 150 पे ऑल आउट कर लिया इंडिया को, उसके बाद तो दे वाज इन द ड्राइवर्स सीट। वहां से मैच हारना ही नहीं, रौंद के रख देना, इंडिया ने उनको रौंद के रख दिया। उसके बाद उनका मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, सब कुछ ही खत्म हो गया। वही बात है। आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया को उनको नुकसान क्या हो गया ना, अभी ऑस्ट्रेलिया को कायदे से 100 पॉइंट पे होना चाहिए था, इंडिया से 10 पॉइंट कम, लेकिन वो इंडिया से 20 पॉइंट कम है। जो 10 पॉइंट जो डिडक्ट हुआ ना ओवर रेट का, आप देखो 8 जीते हैं, 96 पॉइंट बनते हैं, ड्रॉ किया 100 पॉइंट बनते हैं, लेकिन है 90। और ये 90 पॉइंट जो 10 पॉइंट का डिडक्शन हुआ है ना, ये ऑस्ट्रेलिया को कभी खा रहा है और ऑस्ट्रेलिया इसी वजह से पीछे हो रहा है। खत्म इनका बड़ा मुश्किल है वापसी करना। और रोहित शर्मा कल बैक इन एक्शन दिखेंगे, जैसे हमने बात करी कि कल 50-50 ओवर्स की गेम होगी, प्राइम मिनिस्टर्स 11 वर्सेस इंडिया 11। उसमें रोहित शर्मा को ओपन करते हुए नजर आएंगे और शुभमन गिल भी नजर आएंगे वहां पर 3 नंबर पे खेलते हुए। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, जैसे आप जानते हैं। और पिंक बॉल के साथ होगा ये मैच, पिंक बॉल के साथ ये मैच होगा। और पिंक बॉल के साथ ही एडिलेड के अंदर भी 6 तारीख से डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला है। भैया उस टेस्ट मैच के अंदर ऑब्वियसली यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, बट आई थिंक हिस्ट्री बन सकती है पांडे जी की, इस बार आप डे नाइट भी जीत जाओ। और एडिलेड की जो पुरानी कड़वे यादें हैं ना, 36 ऑल आउट की, हालांकि उसकी भी पहली इनिंग में आपके पास लीड थी, आगे बहुत लोग भूल जाते हैं कि विराट ने बड़ा अच्छा खेला था, रन आउट हो गए थे, रहाणे ने रन आउट करा दे, रहाणे विराट की बड़ी प्यारी पार्टनरशिप चल रही थी, रन आउट हो गए थे, लेकिन वो जितनी अच्छी उस इनिंग पारी में था, आई थिंक उसको सरपास करके इस बार ऐसा ना हो इस बार कि जो रोहित शर्मा के फैन क्लब प्रूव करना चाह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर इनसे मिले हैं और रोहित को ज्यादा भाव दिया है, वाकई ही इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आके रोहित शर्मा को ही पकड़ेगी, भाई तूने क्या बैटिंग कर दी यार, मैंने तो अभी तक देखा है तो विराट को ही देखा था, अब तू आया टेस्ट मैचेस में भाई तूने आग लगा दी है, क्योंकि वो कर सकते हैं यार। उन्होंने जायसवाल के लिए लिखना शुरू कर दिया ना, जिस तरीके से जायसवाल द न्यू किंग करके डिनोट किया है, और रोहित शर्मा के लिए तो बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे सिचुएशन जहां पे आप 3-0 व्हाइट वॉश हो गए अपने घर पे, और यहां से अगर इंडिया ने WTC क्वालिफाई कर लिया, जो हम एक समय पे सोच रहे थे कि अब तो मुश्किल है, आप भूल जाओ WTC फाइनल, अब तो आप सीरीज किसी तरीके से बचा लो। यहां तो अब बात हो रही है कि आप सीरीज को धमाकेदार तरीके से जीतो और डोमिनेट करके जीतो, तो ये इंडिया के लिए बड़ा अच्छा जा रहा है। और अगर रोहित शर्मा ने यहाँ पे विद द बैट भी परफॉर्म कर दिया तो कप्तानी के भी कसीदे पड़े जाएंगे भाई कि आपने अपनी कप्तानी में इंडिया को पहुंचाया।